हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग 22.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही अगर आप क्लास 9 का सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो और क्लास में टॉप करना चाहते हो ना, तो हमारा अंतिम बैच ज्वाइन कर लो। एप्लीकेशन डाउनलोड करो फटाफट MD सर का, और उसमें अंतिम बैच चल रहा है, उससे जल्दी से ज्वाइन कीजिए। उसमें मैं डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आपका सिलेबस कंप्लीट भी करा रहा हूँ, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चैप्टर से करा रहा हूँ, तो वो आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे, और आज का क्वेश्चन जो है उसे देखते हैं। इसमें दिया हुआ है द एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ ग्रुप आर गिवन बिलो, यानी 10 बच्चों का जो एज है वो अपने को दिया हुआ है। द एज हैव बीन रिकॉर्डेड इन ईयर्स एंड मंथ, यानी कि जो एज है ना वो एकदम सिंपल नहीं दिया हुआ है। क्लास 6-7 के बच्चे तो हो नहीं, थोड़े से हाई लेवल में दिया हुआ है। जैसे कि ये जो एज दिया हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि 8 ईयर और 6 मंथ है। इस वाले का मतलब ये हुआ कि 9 ईयर और 0 मंथ, यानी कि टोटल 9 ईयर्स का है। उसके बाद ये 8 ईयर एंड 4 मंथ दिया हुआ है, तो इस टाइप से दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट इज द लोवेस्ट एज, सबसे कम एज बताइए, व्हाट इज द हाईएस्ट एज, और डिटरमाइन द रेंज। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन एज को यहाँ पर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। नॉर्मली हम लोग असेंडिंग में लिखते हैं, छोटे से बड़ा, तो मैं छोटे से बड़ा सभी को लिख लूंगा, और उसके बाद फिर इन तीनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपन आराम से कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पर हमने सभी को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। असेंडिंग यानी कि छोटे से बड़ा। सबसे कम जो दिया था हमें 7 ईयर 8 मंथ दिया हुआ था, फिर 7 ईयर 10 मंथ दिया हुआ था, फिर 8 ईयर 4 मंथ। इस तरीके से हमको सभी दिए हुए हैं, और सबसे लास्ट में 9 ईयर और 3 मंथ जो है ना सबसे हाईएस्ट है। तो हमसे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि लोवेस्ट एज कितना है, तो लोवेस्ट एज जो है वो 7 ईयर्स और 8 मंथ है। तो इसको पूरा लिख देंगे हम लोग अच्छे से कि ये हमारा 7 ईयर्स एंड 8 मंथ जो है वो हमारा लोवेस्ट एज है। ठीक है, उसके बाद फिर हमसे दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है उसमें पूछ रहा है हाईएस्ट एज बताइए। ठीक है, हाईएस्ट एज कितना होगा, तो हाईएस्ट एज आप साफ साफ देख सकते हो यहाँ पर कि 9 ईयर्स एंड 3 मंथ जो है वो हमारा हाईएस्ट एज है। ठीक है, अब हम लोग से पूछ रहा है रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है भैया, तो रेंज का मतलब होता है जो सबसे हाईएस्ट है और जो सबसे लोवेस्ट है उनका डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 ईयर एंड 3 मंथ में से माइनस कर देंगे 7 ईयर्स एंड 8 मंथ को। ठीक है, इस तरीके से माइनस करके आपको यहाँ पर बताना है कितना होगा। तो देखो इसको भी माइनस करने कला है, यहाँ पर आप लोग भले डायरेक्ट आंसर लिखोगे, लेकिन इसमें ही बच्चे लोग मेन गड़बड़ करते हैं माइनस करने में। कैसे माइनस किया जाता है वो सीखना ना। देखो ईयर वाला माइनस करने में आपको सिखा देता हूँ, आप लोग अपना उम्र भी निकाल सकते हो इस तरीके से माइनस करके। तो 9 ईयर 3 मंथ है, उसमें से अपने को माइनस करना है 7 ईयर और 8 मंथ। तो देखो 3 में से तो 8 माइनस हो नहीं सकता, तो ये बोरो करेगा। तो जब हम लोग नॉर्मली बोरो देते थे तब क्या करते थे, इसको 10 बना देता था ये अपना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ईयर में से मंथ के पास जाएगा तो ईयर अपना पूरा 1 ईयर इसको देगा, और 1 ईयर का मतलब है कि ये एक्चुअल में इसको 12 मंथ देगा पूरा का पूरा। तो जब ये हमको पूरा 12 मंथ देगा, और पहले से यहाँ पर 3 है, तो 12 और 3 मिलकर कितना मंथ हो जाएंगे, 15 मंथ हो जाएंगे। और ये जो है अब ये 1 ईयर कम हो जाएगा ना, 9 ईयर में से 1 ईयर कम होगा तो ये 8 ईयर बचेगा। इस तरीके से होता है। 15 में से आप लोग 8 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पर 7 मंथ हुआ। यहाँ पर 8 ईयर में से 7 ईयर को माइनस करोगे तो 1 ईयर होगा, यानी कि आपका जो आंसर है वो हो गया 1 ईयर एंड 7 मंथ। 7 था ना, हाँ 7 मंथ्स। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेन था ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, माइनस करने में बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं मेन। बाकी आप लोग आई होप अब समझ में आ गए हो किस तरीके से माइनस किया जाता है एज वगैरह को। चलिए जो अगला क्वेश्चन है हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। सो देखो जो 7th क्वेश्चन है वो भी सिमिलर क्वेश्चन है और उससे भी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट दिया गया है मंथली पॉकेट मनी ऑफ 6 फ्रेंड, 6 दोस्त हैं, उनका मंथली पॉकेट मनी बता दिया गया है, इतना इतना रुपया है। हमसे बोल रहा है कि हाईएस्ट पॉकेट मनी बताइए, लोवेस्ट पॉकेट मनी बताइए, रेंज बताइए, और अरेंज द अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले तो अपन असेंडिंग ऑर्डर ही काम कर लेते हैं, ताकि हमको हाईएस्ट और लोवेस्ट ढूंढने में दिक्कत ना हो और रेंज भी निकालने में आसानी हो जाए। तो पहला काम हम लोग 4th वाले क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने असेंडिंग ऑर्डर में सभी को लिख लिया पॉकेट मनी को। जैसे सबसे जो कम वाला है वो 25 है, फिर 30 रुपी है, फिर 40 रुपी है, फिर 45 है, फिर 45 एक और फ्रेंड को मिल रहा है, यानी 2 फ्रेंड को 45 रुपीज़ मिल रहा है, और लास्ट में 50 रुपीज़ मिल रहा है। पहला क्वेश्चन क्या था, ये हमने चौथा क्वेश्चन का आंसर कर दिया ना। पहला क्वेश्चन क्या था, हाईएस्ट वाला बताइए कि जो हाईएस्ट पॉकेट मनी है, सॉरी हाईएस्ट पॉकेट मनी PM लिख देता हूँ शॉर्टकट में, वो कितना है, तो वो हमारा 50 रुपी है, तो रुपी 50 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था, लोवेस्ट पॉकेट मनी बताइए, तो लोवेस्ट पॉकेट मनी इक्वल टू आपको साफ साफ दिख रहा होगा 25 रुपी है, तो 25 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारे पास, रेंज पूछा था। तो रेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोग बताया जैसे कि मैंने आपको हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस कर देते हैं। तो रुपी 50 में से माइनस कर दो 25 को, तो ये आपका आ जाएगा 25 रुपये, यानी कि जो रेंज है वो हमारा 25 रुपी है। तो इस तरीके से 7th क्वेश्चन जो है ना बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और भी ज़्यादा आसान है, इसमें बोल रहा है राइट द क्लास साइज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं ना, क्लास इंटरवल जो दिए हुए हैं, इसमें क्लास साइज बताना है। क्लास साइज का मतलब क्या होता है कि क्लास की जो विड्थ है वो कितनी है। विड्थ का मतलब क्या होता है भाई, तो यहाँ देखो
0 और 4 के बीच में जो इसका रेंज है वो कितना है, 4 है ना। उस तरीके से 9 में से 5 माइनस करोगे तो भी 4 आएगा, 14 में से 10 माइनस करोगे तो भी 4 आएगा, यानी कि इसकी जो क्लास साइज है वो 4 है। उसी तरीके से सभी का क्लास साइज माइनस करके अपने को निकाल देना है और आंसर आपके पास पहुँच जाएगा। एक सेकंड एक छोटा सा गड़बड़ हो गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पर हमारे पास जो क्लासेस दिए हुए हैं, क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है वो हमारा इंक्लूसिव फॉर्म में है। हमको इसको क्या करना पड़ेगा, पहले एक्सक्लूसिव फॉर्म में बनाना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव मतलब कि कंटिन्यूअस फॉर्म। जैसे 0 से 4 दिया हुआ है तो यहाँ पर 4 से 8 होना चाहिए था, फिर 8 से 12 होना चाहिए था, इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो गेव कर दिया 0 से 4 के बाद फिर 5 में स्टार्ट कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होता है ना। जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर अगर हमको क्लास साइज निकालना है तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको आप लोग कंटिन्यूअस फॉर्म या फिर एक्सक्लूसिव फॉर्म लिख सकते हो। मैं यहाँ पर कंटिन्यूअस फॉर्म लिख देता हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो क्लासेस हैं, क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है, इसको अपन कर रहे हैं अभी कंटिन्यूअस फॉर्म में, ठीक है। एन उसके बाद फिर यू फिर ओ फिर यू एस, कंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक है। तो कंटिन्यूअस फॉर्म का जो हमारा मेथड है वो क्या करना रहता है, बहुत ही सिंपल मेथड है कि जो हमारा लोवेस्ट वाला है, यानी कि जो हमारा लोअर लिमिट है, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको लोअर लिमिट। तो जो हमारा लोअर लिमिट होता है ना, इसमें क्या करो, 0.5 को कम कर दो और इसमें 0.5 को बढ़ा दो। तो 0 में से अगर मैं 0.5 माइनस करूँगा, 0 में से अगर मैं 0.5 को कम करूँगा तो मेरा देखो निगेटिव हो जाएगा। ये किस तरीके से होता है, जैसे कि आप लोग नंबर लाइन पढ़े हो ना, यहाँ पर 1 होता है, फिर यहाँ पर हमारा 2 होता है, यहाँ पर 3 होता है ना। उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर बीचों बीच में जो है 0 आता है और 0 की इधर हमारे पास -1 फिर -2 और फिर -3 होता है। तो बस हम लोग क्या करेंगे कि 0 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो हमारा 0.5 निगेटिव वाला आ जाएगा। और उसी तरीके से हमारा जो 4 है उसमें 0.5 प्लस कर देंगे तो 4.5 हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस फॉर्म में ये हो जाएगा आपका माइनस का 0.5 से ले करके 4.5, ये माइनस नहीं है ना, ये हमारा लाइन है बस। इसको आप लोग चाहो तो ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो ताकि अलग से पता चले कि ये माइनस की साइन है। तो माइनस 0.5 से लेकर के 4.5 हो गया ये वाला। उसके बाद फिर ये वाला में वैसे ही होगा, हमारा जो 5 है उसमें आप क्या करो, 0.5 कम कर दो, है ना। तो 5 में से 0.5 हटा दोगे, माइनस कर दोगे, तो वो भी हमारा कितना बन जाएगा, 4.5 बन जाएगा। और फिर ये जो हमारा 9, वहाँ से क्या करो आप 0.5 बढ़ा दो तो ये हमारा 9.5 हो जाएगा। तो देखो ये जहाँ पर खत्म हो रहा था वहीं से ये शुरू होने लगा, वैसे यहाँ पर भी होगा थर्ड वाले में भी। ये जो 10 है उसमें से 0.5 माइनस कर दोगे तो ये हमारा 9.5 हो जाएगा, और जो 14 है वो हमारा 14.5 हो जाएगा। यहाँ से अपने को 5 माइनस करना रहता है और इधर 5 प्लस करना रहता है, 0.5 ना। तो हमारा ये फिर कंटिन्यूअस फॉर्म में आ जाता है, जहाँ पर ये खत्म होगा वहीं पर दूसरा वाला शुरू हो जाएगा। अब हम लोग को क्या निकालना है, इसका क्लास साइज निकालना है। तो फिर से बस वही काम करो आप लोग, क्लास साइज निकालने के लिए जो भी हमारा अपर लिमिट है उसमें से लोअर लिमिट को माइनस कर दो, चाहे आप इसमें कर लो चाहे इसमें कर लो, आपको जिसमें भी इजी लगता है उसमें कर सकते हो। मैं इसी को सॉल्व करके बता देता हूँ ताकि माइनस वाला भी आपको क्लियर हो जाए। तो हमको क्या करना है, 4.5 में से माइनस करना है 0.5 को, ठीक है। ये माइनस का है ना, क्योंकि ये हमारा क्या हुआ, 0 से पीछे चला गया, 0 से पीछे जाता तो माइनस में आ जाता है। तो ये आपका बन जाएगा 4.5, माइनस और माइनस प्लस होकर के बन जाएगा 0.5, है ना। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 5.0, या फिर इसको आप 5 लिख सकते हो। जब प्लस करोगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा डायरेक्ट। यानी कि जो क्लास साइज है यहाँ पर ना वो 5 है। इज दैट क्लियर? ऐसे निकालना है। जैसे आप एक तो मैंने ये बता दिया, अगर आप मान लो इसको भी माइनस करोगे तो वैसे ही आएगा। 9.5 में से आप 4.5 को डायरेक्ट माइनस कर दो, ये तो हमारा निगेटिव नंबर है नहीं, तो डायरेक्ट ही माइनस करोगे तो 9.5 में से 4.5 माइनस करोगे तो भी आपका 5 ही आएगा। तो हमेशा हमारा क्लास साइज होता है ना वो इक्वल होता है इस तरीके से। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ है। अभी हमारे पास सेकेंड पार्ट भी है, चलिए देखते हैं उसमें कितना दिया हुआ है। सो सेकेंड पार्ट में बोला गया भैया 10 से लेकर के 19, ठीक है। ये तो और आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप माइनस वाला समझ लिए तो अब ये सब आपको दम हलवा लगेगा। 20 से लेकर के 21 और 30 से लेकर के 39। तो हम लोग फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, कंटिन्यूअस फॉर्म कर देंगे इसको, ठीक है। तो कंटिन्यूअस फॉर्म करने के बाद हमारे पास ये कितना बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर से 9.5, ठीक है। 10 में से 0.5 माइनस कर दो और ये जो 19 है ये हमारा 19.5 हो जाएगा, प्लस कर दो 0.5। इधर हमारे पास फिर से कम कर दो तो 19.5 हो जाएगा और ये हमारा 29.5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास जो 30 है वो 29.5 हो जाएगा जब माइनस करेंगे तो, और फिर ये जो 39 है वो 39.5 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से क्लास साइज जो है कितनी निकल जाएगी भैया हमारी, तो क्लास साइज इक्वल टू बस 19.5 में से माइनस कर दो 9.5 को, इन दोनों को माइनस कर दो, जो अपर है उसमें से लोअर को माइनस करना रहता है। तो यहाँ पर आपका जो क्लास साइज है वो 10 निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन है ना वो सॉल्व होंगे बहुत ही ईजिली। तो तीसरा वाला देखो भाई और ज़्यादा आसान है। तीसरे वाले में तो हमको कुछ दिया ही नहीं है, सिंपल नंबर्स दिए हुए हैं, 100 से लिया हुआ है 120। तो यहाँ पर अपने को इसको कंटिन्यूअस भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमारा अगला जो है वो 120 से 140 दिया हुआ है। तो जहाँ पर ये खत्म हो रहा है वहीं से ये शुरू हो रहा है।
लेकिन इसके बाद जो है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ करके यहाँ पर दे दिया है 160 से लेकर के 180। ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है ना। देखो अगर यहाँ पर एक कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर भी एक कंटिन्यूअस ही हो रहा है, यानी कि आपका जो इसके बीच में एक क्लास आएगा ना वो मेरा 140 से लेकर के 160 आएगा, फिर 160 से जो 180 दिया हुआ है। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सिंपल ही है ये भी हमारा। आपको बस क्या करना है, स्टार्टिंग में ही माइनस कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारी क्लास साइज निकलेगी, क्योंकि ये पहले से हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म में है, तो बस आपको 120 में से 100 को माइनस कर देना है, तो आपका 20 आ जाएगा क्लास साइज क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड वाले के लिए। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ आंसर। यस, आंसर में भी आपको यही दिया हुआ है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है, बस ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिया हुआ था। फोर्थ वाले में भी उसी टाइप से आपको डेसिमल वगैरह कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 0 से लेकर के 0.25, फिर कितना है भैया, तो 0.25 से लेकर के हमारा है 0.50, फिर तीसरा वाला कितना है, तो 0.50 से लेकर के 0.75, यानी कि ये भी हमारे पहले से ही कंटिन्यूअस फॉर्म में, जहाँ पर ये खत्म हो रहा है वहीं पर ये शुरू हो रहा है। तो यहाँ भी क्लास साइज निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है, आपको बस माइनस कर देना है। क्लास साइज के लिए 0.25 में से 0 को माइनस कर दो, तो जो आंसर है वो 0.25 ही आ जाएगा। ये बन गया इसका आंसर। लास्ट में फिफ्थ वाला क्वेश्चन में कितना है, तो 5 से लेकर के 5.01 दिया हुआ है, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर 5.01 से लेकर के 5.02 दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। फिर 5.02 से लेकर के 5.03 दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी सेम काम करना है आपको, सिंपल क्लास साइज लिख लीजिए और यहाँ भी माइनस कर दीजिए। किसको माइनस करना है, तो अपर वाले से लोअर को। तो 5.01 में से माइनस कर दो 5 को, तो ये आपका आ जाएगा 0.01। माइनस करने आता है ना डेसिमल वाला, देखो इस तरीके से होता है ना। आप इसको 5.01 लिखिएगा और नीचे में आप लोग को ये जो 5 है उसको लिखना है और डेसिमल के बाद 2 जीरो लगा देना ऐसे करके, फिर इसको माइनस करोगे तो 0 1 उतर जाएगा और ये 5 में से 5 माइनस करोगे 0 आ जाएगा। तो ये होगी इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके क्लास साइज निकालना है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है 9th वाला उसे सॉल्व करते हैं। सो 9th क्वेश्चन सबसे मजेदार है। यहाँ पर हमसे बोल रहा है द फाइनल मार्क्स इन मैथमेटिक्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स आर एज फॉलो। यहाँ पर आपको 30 स्टूडेंट का मैथ में जो उन्होंने स्कोर किया है ना वो आपको दिया हुआ है नंबर। अब हमसे क्या बोल रहा है, तो देखो डायरेक्ट यहाँ पर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर नहीं बोला है ना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना। हमसे बोल रहा है अरेंज दिस मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग ऑर्डर में कैसा करना है, तो ग्रुप बना करके करना है। ये नहीं कि हमने छोटे से बड़े नंबर पे 300 बच्चे के नंबर को उतार दिया। हमने बताया ना ग्रुप कब बनता है, तो ग्रुप तब बनाते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा दिया हुआ रहता है। जब थोड़ा मोड़ा डेटा रहता है 3 4 5 नंबर रहता है, जैसे यहाँ पर 6 बच्चों का नंबर दिया हुआ था, तुरंत असेंडिंग ऑर्डर बन गया। लेकिन यहाँ पर तो 30 बच्चों का नंबर है ना, तो ऐसे में हम लोग को क्या करना है, ग्रुप बनाना है। 30 से लेकर के 39 का एक ग्रुप बनाना है, फिर 40 से लेकर के 49 का एक ग्रुप बनाना है। तो उसी तरीके से अगला जो ग्रुप बनेगा एटसेट्रा करके दे दिया ना, तो अगला जो ग्रुप बनेगा वो 50 से 59 बनेगा, फिर हमारा 60 से 69 बनेगा। इस तरीके से हमको ग्रुप बनाना है, ये पहला हमारा काम है। फिर हमें हाईएस्ट स्कोर पूछा है, फिर हमें लोएस्ट स्कोर पूछा है, रेंज पूछा है, फिर और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को भी मैं आगे आपको समझाऊंगा। चलिए पहले अपन पहला जो काम है उसे कर लेते हैं। तो देखो आपको कुछ इस तरीके से एक टेबल बना करके इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। कभी भी जब आपके पास ज़्यादा नंबर रहते हैं तो हम लोग टेबल बनाते हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि जब हम लोग ग्रुप बनाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, क्लास इंटरवल बोला जाता है। तो यहाँ पर जो मार्क्स दिए हुए थे वो हमने क्लास इंटरवल के फॉर्म में लिख लिया, और वो जो मार्क्स है वो कितने बार आए हैं उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमने देखा कि 30 से लेकर के 39 के बीच में 2 नंबर है, एक 37 है और एक 39 है, और वो 2 नंबर हैं हमारे पास टोटल। तो यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी में 2 लिख देंगे। उसी तरीके से 40 से 49 के बीच में हमें 3 नंबर मिले, 50 से 59 के बीच में 8 नंबर्स मिले, 60 से 69 के बीच में भी 8 नंबर्स मिले, 70 से 79 के बीच में 4 नंबर मिले, फिर 80 से हमारा 89 के बीच में 2 नंबर मिला, 90 से लेकर के 99 के बीच में 2 नंबर मिला। अगला जो ग्रुप बनेगा, भले देखो मैक्सिमम मार्क्स 100 होता है, लेकिन आपको 100 से 109 का ही ग्रुप बनाना है ना, क्योंकि उसी टाइप से हमारा चलते आ रहा है। तो 100 से 109 का ग्रुप बनाना है, और इसमें आपका 100 मार्क्स का एक बच्चा था तो वो हमारा 1 लिखाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम पहले कर लेते हैं, फिर जो मुश्किल क्वेश्चन है वो करेंगे। जैसे ये सिंपल क्वेश्चन है, हाईएस्ट स्कोर बताइए, तो 100 मार्क्स जो था एक बच्चे ने किया था हाईएस्ट स्कोर, और उसी तरीके से 37 जो था वो हमारा लोवेस्ट स्कोर था। 37 से नीचे किसी बच्चे ने स्कोर नहीं किया है। रेंज निकालने के लिए आपको पता ही है कि जो हाईएस्ट रहता है उसमें से लोवेस्ट को माइनस करते हैं, तो ये आ जाए आपका 63 मार्क्स, यानी कि जो रेंज है वो 63 मार्क्स का है। अब आते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन में। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कहा गया मेरा फोर्थ क्वेश्चन कि इफ़ 40 इज द पास मार्क हाउ मैनी स्टूडेंट हैव फेल्ड। ठीक है, तो चलो मैं स्टेटमेंट जो इतने भी दिए हुए ना, जो भी 3-4 स्टेटमेंट दिए हुए मैं सबको लिख लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि कितना होगा। जैसे यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन इसका आंसर तो 2 होगा, क्योंकि हमसे बोला है कि अगर 40 हमारा पासिंग मार्क्स है तो बताइए कितने बच्चे फेल हुए। तो 40 से कम वाले जितने भी बच्चे होंगे वो फेल हो जाएंगे, तो यानी कि 2 बच्चे ऐसे हैं जो फेल हो गए, तो उसका आंसर 2 हो जाएगा। लेकिन उसको अच्छे से लिख करके चलिए मैं आपको बताता हूँ।
तो देखो जो क्वेश्चन दिए हुए थे हमने सारे क्वेश्चन लिख लिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने आपको जो समझाया कि 40 अगर हमारा पासिंग मार्क्स है तो बताइए फेल कितने बचे हुए हैं। तो 2 स्टूडेंट जो है ना वो फेल हो गए क्योंकि वो जो थे 40 से कम आ रहे थे, एक 37 था एक 39 था। फिर अगला क्वेश्चन है कि बताइए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव स्कोर 75 और मोर, यानी ऐसे कितने बच्चे हैं जो 75 और उससे ज़्यादा लेकर के आए हैं। तो फिर आप जब चार्ट को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि टोटल ऐसे 8 स्टूडेंट हैं जो हमारे पास कितने हैं, जो 75 या उससे ज़्यादा जो नंबर है ना वो लेकर के आए। एक काम करना, आप लोगों को मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है या फिर इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो हमको ग्रुप बनाने के लिए भले जरूर बोला है, लेकिन ऐसे जो क्वेश्चन है ना इनको हम लोग को अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पर इससे समझ में नहीं आएगा। जैसे देखो 70 से 79 के बीच हमने 4 लिखा है, हमको तो पता नहीं चल रहा है यहाँ से 75 वाला कौन बच्चा है। तो उसके लिए क्या करना है कि जो नंबर्स हमको दिए हुए ना, जो स्कोर दिए हुए उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना, नॉर्मल सा, जैसे हम लोग नॉर्मल अरेंज करते हैं ना 1 2 3 4 इस टाइप से लिख करके वैसे ही कर लेना। ग्रुप तो बनाओगे ही, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, लेकिन नॉर्मल भी लिख लोगे ना तो उससे आपके ये जो क्वेश्चन है ना ये आसान हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपको ये टेबल बनाने में बहुत टाइम बचेगा। टेबल बनाने में अगर आपको टाइम बचाना है तो एक बार रफली जो है असेंडिंग ऑर्डर जरूर लिख लेना, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये हो जाएगा आपका 75 से ज़्यादा जो है वो 8 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है। अब अगला क्वेश्चन है कि बताइए ऑब्जर्वेशंस विच आर नॉट अपियर बिटवीन 50 एंड 60। ऑब्जर्वेशन मतलब कि वही नंबर्स, जो नंबर हमको दिए हुए हैं ना, तो कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो अपियर नहीं हुए, यानी कि जो हमको नहीं दिखे 50 से लेकर के 60 के बीच में। तो 50 से 60 के बीच में ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, तो ऐसे आपको दिखेगा कि 51 गायब है, वहाँ पर 51 आपको मिलेगा ही नहीं। उसी तरीके से 54 आपको नहीं मिलेगा और उसी तरीके से 57 भी नहीं मिलेगा। ये 3 नंबर ऐसे हैं जो हमारे 50 से 60 के बीच में नहीं दिए हुए। बाकी सारे नंबर जो दिए 52 भी मिलेगा, 53 भी मिलेगा, 55 में मिलेगा और भी जो नंबर है वो मिल जाएंगे। बस ये तीनों नंबर जो है ना वो हमारे गायब हैं, यानी कि इतना स्कोर किसी बच्चे ने किया ही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर लेस देन 50, यानी कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो हमारा 50 से कम स्कोर किए हैं। तो वो आपको यहीं पर दिख जाएगा। 50 से कम वाले कौन कौन है, तो ये 3 और ये 2 है 50 से कम वाले, बाकी तो उसके बाद 50 से ज़्यादा वाले हैं। तो 3 और 2 मिला करके हो जाएगा आपका 5, ठीक है। 3 + 2 = 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 50 से कम स्कोर किया है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। चलिए एक क्वेश्चन और 10th नंबर का भी कर ही लेते हैं, फिर जो क्वेश्चन बच जाएंगे उससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखो जो 10th क्वेश्चन है ना, वहाँ पर हमें बताया गया कि एक हॉस्पिटल में उस दिन, एक दिन किसी भी दिन मान लो दिया हुआ है और उस दिन बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं और उनका जो वेट है वो हमें दिया हुआ है इस वाले क्वेश्चन में, है ना। उन वेट का जो क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन बन रहा है वेट से, वो बन रहा है कि इनको जो वेट है ना बच्चों के, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा जो होगा हमारा, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट वेट है वो 3.1 है, फिर उसके बाद 3.0 है, फिर 2.9 kg है, फिर 2.9 kg, ये सब kg में हमें वेट दिया हुआ है ना। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में करने का, तो वो हमने यहाँ पे कर लिया है, आप इसको देख करके लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, हाईएस्ट वेट बताइए। तो हाईएस्ट वेट कितना था भैया, तो 3.1 kg जो है सबसे हाईएस्ट वेट है उस दिन का। उसके बाद जो लोवेस्ट वेट है वो कितना है, तो 2.1 दिख रहा है आपको, यानी कि जो लोवेस्ट वेट है वो 2.1 kg हो गया। हमसे रेंज पूछा गया है, तो रेंज के लिए क्या करेंगे, 3.1 में से 2.1 को माइनस कर देंगे तो 1.0 आएगा, जिसको आप लोग डायरेक्ट 1 kg लिख सकते हो। 1.0 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 5th क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न ऑन दैट डे, यानी कि उस दिन हॉस्पिटल में कितने बच्चे पैदा हुए थे ये बताइए। तो टोटल आपको क्या करना है, इन सभी को गिन लेना है। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल उस दिन कितने बच्चे हुए थे उस हॉस्पिटल में बॉर्न, तो 15 बच्चे हुए थे। तो 15 बेबीज यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ बेबीज, ये एन जो मैं लिखा हूँ शॉर्टकट में नंबर को लिखा हूँ, नंबर ऑफ बेबीज वेट बिलो 2.5 kg, यानी कि 2.5 kg से नीचे कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पर आप लोग काउंट करके देख सकते हो कि 2.5 से नीचे 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बच्चे जो है वो 2.5 से कम के हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे 5 बेबीज, ठीक है, 5 बेबीज। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ बेबीज वो वेट मोर देन 2.8 kg, यानी कि 2.8 से ज़्यादा वाले कितने बच्चे हैं। तो 2.8 से ज़्यादा वाले देखो 1 2 3 4 दिख रहे हैं, यानी कि 4 बच्चे जो है ना वो 2 पॉइंट ज़्यादा से हैं, यानी 2.8 से ज़्यादा वजन के हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ बेबीज वेट 2.8 kg, यानी बताइए 2.8 kg वाले कितने बच्चे हैं। तो साफ साफ दिखेगा आपको कि 2.8 वाले 2 बच्चे हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 2 बेबीज। बस इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको बहुत ही ईजी लगा होगा ये क्वेश्चन। अब मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन बचे हुए हैं ना उनको मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। बाकी अगर आप बहुत स्पीड में अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो और बहुत अच्छे से करना चाहते हो, क्लास 9th में स्कोर करना मैथ में, तो आप हमारा अंतिम बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वंस अगेन।